अस्सलाम वालेकुम। आज हम वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। वर्ब क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या है, कौन सी है। तो वर्ब की जो बेसिक डेफिनेशन है मेरे पास, जो मैंने यहाँ पर लिखी है। वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड, इट शोज़ स्टेट, इट शोज़ पोजीशंस। वर्ब एक एक्शन वर्ड, यानी कि अगर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ कि मैं पानी पीता हूँ, अब अगर ये मैं ऐसा कहूँ कि मैं पानी किसी को समझ में नहीं आएगा कि ये क्या बोल रहे हैं। मैं पानी, अगर मैं बोलूँ मैं पानी पीता हूँ, तो पीना जो है ये हमारा एक एक्शन है, ये हमारा एक्शन वर्ब है। ठीक है, तो वर्ब क्या है? वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड। उसके बाद इट शोज़ स्टेट। स्टेट का मतलब है हालत। इट शोज़ स्टेट, ये हालत को भी ज़ाहिर करता है कि किसी की कौन सी हालत है इस वक्त। ठीक है, तो उसके बाद है इट शोज़ पोजेशन। पोजेशन मीन्स मिल्कियत, दौलत, तो ये मिल्कियत को भी ज़ाहिर करता है। अब हम बारी बारी से एक्शन को भी देखेंगे और स्टेट को भी देखेंगे और पोजीशन को देखेंगे। इनको सेंटेंस के अंदर कैसे यूज़ किया जाता है और मज़ीद इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एक्शन। तो एक्शन क्या है? एग्ज़ाम्पल मैंने कुछ यहाँ पर 4 सेंटेंसेस बनाए ताकि आपको समझ में आ जाए। तो पहला जो सेंटेंस है, आई राइट लेसन, मैं सबक लिखता हूँ। अब मैं ये कहूँ कि मैं सबक, ये किसी को समझ में नहीं आएगा कि ये क्या बोल रहा है। अगर मैं कहूँ कि मैं सबक लिखता हूँ, तो लिखना जो है, ये जो राइट है, ये हमारा एक्शन है। सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट को रखा, उसके बाद राइट वर्ब को रखा, ये हमारा एक्शन वर्ब है। उसके बाद लेसन यानी कि ऑब्जेक्ट को मैंने रखा। तो आई राइट लेसन, मैं सबक लिखता हूँ। तो राइट जो है वो हमारा एक्शन है। दूसरा सेंटेंस है वी प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल खेलते हैं। अगर मैं कहूँ हम फुटबॉल, ये समझ में नहीं आएगा। तो अगर मैं कहूँ वी प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल खेलते हैं। तो खेलना जो है, प्ले जो है, खेलना, ये हमारा एक्शन वर्ब है। ठीक है, उसके बाद है शी कुक्स फूड, वो खाना पकाती है। तो कुक्स ये हमारा एक्शन वर्ब है। ठीक है, पकाना एक एक्शन है। अगर मैं कहूँ वो खाना भाई क्या, भाई वो खाना पकाती है। तो कुक्स जो है पकाना, ये हमारा एक्शन वर्ब है। उसके बाद है ही स्पीक्स ट्रुथ, वो सच बोलता है। ही स्पीक्स ट्रुथ। अगर मैं कहूँ कि वो सच, अबे क्या वो सच बोलता है, तो उसके हिसाब से स्पीक जो है वो हमारा एक्शन वर्ब हो गया। तो उम्मीद है आपको ये एक्शन वर्ब जो है, एक्शन, ये हमारा आपको मुकम्मल समझ में आया होगा, इसका किस तरह से सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है। मज़ीद मोर वीडियोज़ आगे में जो है वर्ब के बारे में और पढ़ेंगे। ये वर्ब के बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन है, जैसे आपको मतलब आपको वर्ब के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन हासिल हो। उसके बाद है हमारा स्टेट। स्टेट के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब होती है, स्टेट के अंदर आप याद रखना कि हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर होती है और कौन से भी इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होती है। इन हेल्पिंग वर्ब का भी हम इस्तेमाल अभी सीखेंगे। तो एग्ज़ाम्पल की मदद से देखते हैं। मैंने कुछ यहाँ पर 4 सेंटेंस बनाए हैं, जैसे मैंने पिछले बनाया अभी। तो पहला सेंटेंस है मेरा, ही इज़ अ बॉय। अब ही जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, यानी कि हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं। इज़ जो है वो हमारा क्या है? इस जो है हमारा ये हेल्पिंग वर्ब है, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया आपको। ही इज़ अ बॉय, वो एक लड़का है। उसके बाद अब वो एक लड़का है, यानी कि मैंने उसकी हालत बताई, उसकी स्टेट बताई। ठीक है, इसके अंदर कोई वर्ब जो है इस्तेमाल नहीं होती है। ठीक है, तो इसके अंदर ING का भी इस्तेमाल नहीं होता है। तो ही इज़ अ बॉय, वो एक लड़का है। उसके बाद शी इज़ अ टीचर, वो एक उस्ताद है, वो एक टीचर है। तो मैंने अब मेरे सामने मसलन मैं किसी स्कूल में जाता हूँ, ठीक है, उस वहाँ पर मुझे एक टीचर दिखाई देती है। तो मैं किसी बंदे को बोलूँगा भाई शी इज़ अ टीचर, वो एक टीचर है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा शी इज़ अ डॉक्टर, नहीं भाई, उसकी जो हालत होगी इस वक्त वो ही मैं उसको बताऊँगा कि शी इज़ अ टीचर। उसके बाद है आई एम ए मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ। ठीक है, मेरी अभी स्टेट, मेरी हालत क्या है? मुसलमान, तो आई एम मुस्लिम। तो उसके बाद है वी आर पाकिस्तानी। ठीक है, यहाँ पर मैंने आई देना भूल गया। ठीक है, तो वी आर पाकिस्तानी, हम पाकिस्तानी हैं। तो हमारी अभी इस वक्त जो है हालत क्या है, स्टेट क्या है भाई? हम पाकिस्तानी हैं, हम कोई अमेरिकन, कोई ऑस्ट्रेलिया नहीं वगैरह, तो हम पाकिस्तानी हैं, तो वी आर पाकिस्तानी। तो उम्मीद है आपको ये स्टेट जो है और एक्शन, ये दोनों समझ में आया होगा। उसके बाद हमारा थर्ड जो आखिरी है
वो है पोजीशंस। ठीक है, पोजीशन के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होती है वो होती है हैज़, हैव और हैड। ये आपको याद रखना है कि पोजीशन का मतलब है मलकियत। ठीक है, तो उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब जो इस्तेमाल होती है हैज़, हैज़, हैव, हैड, इनकी मदद से हम सेंटेंस बनाएंगे। चले देखते हैं कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 3 सेंटेंस बनाई है। ठीक है, हैव का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, हैव का। सो जैसे मैंने यहाँ पर बनाया कि आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। ठीक है, मैंने सबसे पहले सब्जेक्ट को रखा आई, उसके बाद हैव हेल्पिंग वर्ब को रखा, उसके बाद एक का इस्तेमाल किया, यानी कि मेरे पास एक पेन है तो मेरे पास एक पेन है। ठीक है, उसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट रखा पेन। तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले आपने सब्जेक्ट को रखना है, उसके बाद फ़ौरन आपको हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है हैव का। ठीक है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट डालना है कौन सा भी। जैसे मैंने कहा कि आई हैव अ पेन, आई हैव अ कंप्यूटर, आई हैव अ मोबाइल, कौन सा भी आप जो है ऑब्जेक्ट रख लो, लेकिन यहाँ पर आई और हैव। ठीक है, तो आई के साथ हैव लगेगा, आई और यू और वी और दे, इनके साथ हैव लगेगा, और बाकी जो है ही और शी और इट, इसके साथ हैज़ लगेगा। जहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है दूसरा सेंटेंस, ही हैज़ अ बुक, उसके पास किताब है। ठीक है, तो ही मैंने सब्जेक्ट रखा, उसके बाद ही के साथ हम हैज़ का इस्तेमाल करेंगे, हैव का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके बाद मैंने अ बुक रख दिया, उसके पास एक किताब है। ठीक है, यू हैड अ लैपटॉप, आपके पास लैपटॉप था। ठीक है, तो यहाँ पर हैव और जो हैज़ है ये हम प्रेजेंट में, प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कोई मौजूदा चीज़ हो उसके बारे में हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे मेरे पास अभी मौजूदा पेन मेरे पास पड़ी है, तो मैं बोलूँगा आई हैव अ पेन। अगर मेरे पास, मैं ये कहूँ कि मेरे पास पेन थी, तो मैं इस्तेमाल करूँगा हैड का, आई हैड अ पेन, मेरे पास पेन थी। ठीक है, तो इस तरीके से हैव, हैज़ और हैड का इस्तेमाल करते हैं पोजीशन के अंदर। पोजीशन का मतलब है कि मिल्कियत और दौलत, कि आपके पास कितनी मिल्कियत दौलत है, आपके पास क्या चीज़ है जो आप दूसरों को बताना चाहते हो कि आई हैव अ पेन, आई हैव अ लैपटॉप, आई हैव अ मोबाइल, कौन सी भी, आई हैव अ माइक्रोफोन। सो कोई भी लगा दो। तो आज का हमारा यही टॉपिक था वर्ब के बारे में, कि वर्ब के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जानना। ठीक है, उसके बाद स्टेट, पोजीशन और एक्शन को देखना। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो हम पढ़ेंगे वो वर्ब के बारे में और मज़ीद डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज के लिए ही इतना काफ़ी। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। तो उम्मीद है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।